महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बम्पर बहुमत मिला है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर है और उसने 2014 के अपने 125 सीट हासिल करने वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। महायुति गठबंधन के लिए जहां नतीजे खुश करने वाले हैं, लेकिन साथ ही महायुति गठबंधन में सीएम पद को लेकर भी पेच फंस गया है। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इससे साफ है कि सीएम पद को लेकर महायुति में खूब माथापच्ची होने जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही इस बात की खूब चर्चा हो रही थी कि अगर महायुति की सरकार बनी तो सीएम पद कौन संभालेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ ही अब एकनाथ शिंदे भी सीएम पद के मजबूत दावेदार हैं। खासकर उनके नेतृत्व में महायुति की सरकार जिस तरह से सत्ता में वापसी करती दिख रही है, उससे भी एकनाथ शिंदे का दावा काफी मजबूत हो गया है। वहीं एनसीपी के अजीत पवार भी सीएम पद की रेस में हैं और गाहे बगाहे वो सीएम बनने की इच्छा सार्वजनिक तौर पर भी बता चुके हैं। अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी अजीत पवार के सीएम बनने की मांग की है। हालांकि सीटों की संख्या को देखते हुए मुख्य मुकाबला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच ही माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के लिए महाराष्ट्र जीत बेहद अहम है, क्योंकि आम चुनाव में जिस तरह से भाजपा नित एनडीए को देश के सबसे धनी राज्यों में से एक महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा था, उसके बाद विधानसभा चुनाव का यह प्रदर्शन बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। आम चुनाव के दौरान भाजपा का हिंदुत्व का एजेंडा महाराष्ट्र में कमजोर दिखाई दिया था और लड़ाई पार्टियों की टूट पर आधारित रही, जिसका फायदा शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी को मिला। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने सिर्फ 9 सीट पर ही जीत दर्ज की। वहीं महाविकास अघाड़ी ने 30 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव के दौरान भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन द्वारा प्रचंड जीत का दावा किया जा रहा था और राज्य में बीजेपी का राजनीतिक भविष्य सवालों के घेरे में था। लेकिन भाजपा ने जिस तरह वापसी की है, उससे राज्य की राजनीति पर उसकी पकड़ फिर से मजबूत हो गई है। साथ ही ये नतीजे प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप के लिहाज से भी अहम हैं और इनसे पता चलता है कि भले ही विपक्ष आम चुनाव के बाद पीएम मोदी का जादू खत्म होने का दावा कर रहा हो, लेकिन नतीजों से साफ है कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है।